अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं अपने नाज़रीन के लिए ऐसा बेहतरीन पावरफुल मुजर्रब तरीन नक्श और तावीज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जो बंदा इसको इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उसकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। किसी का दोस्त उससे कितना ही नाराज़ क्यों ना हो, कितनी ही नफ़रत उससे क्यों ना करता हो, हर जगह से ब्लॉक कर दिया हो, फेसबुक से, व्हाट्सएप से या मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से उसको ब्लॉक कर दिया हो और उससे बात तक करना पसंद न करता हो, उसका चेहरा तक देखना पसंद न करता हो, या दो मियाँ बीवी में आपस में ऐसी नफ़रत पैदा हो गई है कि बात तलाक तक जा पहुँचे, तो उनके लिए भी ये तावीज़ पुरतासीर है और बाकमाल तावीज़ है। इसका इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि ये जब इस्तेमाल करेंगे तो अपने जादुई असरात रखता है, और जब इसके असरात ज़ाहिर होंगे तो इंशाअल्लाह आपका महबूब आपके बग़ैर बेचैन रहेगा। अगर मियाँ बीवी में आपस में नफ़रत है तो उनकी नफ़रत ऐसी मोहब्बत में तब्दील होगी कि उठते बैठते चलते फिरते एक दूसरे का ही ख्याल रखेंगे और एक दूसरे की ही याद सताती रहेगी और आपस में बेचैन रहेंगे जब तक उनकी आपस में गुफ्तगू नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मामला इस तरह बिगड़ा हुआ है, तो आप इस मामले को हल करना चाहते हैं, तो आप ये मेरी वीडियो वाला तावीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हुए, यकीन रखते हुए इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप अपनी मुराद को ज़रूर पहुँचेंगे। शर्त यह है कि इसको तावीज़ का इस्तेमाल जायज़ हो और बेहतर हो, जैसे मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत, रिश्तेदारों की आपस में मोहब्बत, बहन भाइयों की आपस में मोहब्बत, वालदैन की आपस में मोहब्बत, ये जायज़ रिश्ते हैं। इसके लिए इसको इस्तेमाल करना भी जायज़ है, गलत मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चाहिए कि ये तावीज़ इस्तेमाल करने के लिए इसको सबसे पहले लिखना है एक सफ़ेद कागज़ पर। जिस तरह ये सफ़ेद कागज़ आपको दिखाई दिया जा रहा है, इस तरह सफ़ेद कागज़ लें और कागज़ ऐसा हो कि जिसके ऊपर बिल्कुल लाइनें न लगी हों, और आपने जो पेंसिल इस्तेमाल करनी है, जो स्याही इस्तेमाल करनी है, वो ब्लैक कलर की स्याही हो या ज़ाफ़रान की स्याही हो। अगर आप ये नक्श ख़ुद नहीं लिख सकते तो आप हमसे भी ये नक्श ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट रूहानीशिफा.com से भी ये तावीज़ ले सकते हैं, और जो बंदा हमसे तावीज़ लेना चाहता है तो इस वेबसाइट पर आके हमसे तावीज़ ले सकता है। अगर आपने इस तावीज़ का फ़ोटो लेना है, इस तावीज़ की तस्वीर चाहिए, तो भी आप हमारी वेबसाइट से ये ले सकते हैं। सबसे पहले इस नक्श को लिखने का तरीका समझ लीजिए कि ये नक्श आप देखिए, इस नक्श को चार कोनों वाला नक्श बनाना है, जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है कि इसको मुरब्बा तावीज़ बनाना है और इसके अंदर ये लाइनें खींचनी हैं, ये लाइनें खींचनी है इस तरह, और लाइनें खींच के ये आपने इसके नीचे ऊपर ये तमाम लिखाई करनी है। ये एक तरफ भी दिल बनाना है, दूसरी तरफ भी दिल बनाना है, और ऊपर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। और इसके बाद आपने दाएं तरफ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, बाएं तरफ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लिखना है। नीचे आपने हा पूरी लाइन में आपने इसको लिखना है। ये 23 बार लिखा जाएगा। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आप हा लिखना मुकम्मल करें, दरमियान में कोई गैप ना छोड़ें। और इस लाइन में आपने कुछ आदाद लिखने हैं। वो आदाद सबसे ऊपर 6, 5, 8, 7 और इस तरफ भी 6, 5, 8, 7 ये लिखा हुआ, दोनों जानब यही लिखा हुआ है 6, 5, 8, 7। ये इस तरफ और इस तरफ नीचे लिखा हुआ 7, 8, 4, 5, इस तरफ भी 7, 8, 4, 5 लिखा हुआ है। और दरमियान में ऊपर वाली लाइन में मीम लिखा हुआ है, और ये मीम 10 बार लिखा हुआ है। ऊपर वाली लाइन में भी 10 बार मीम, नीचे वाली लाइन में भी 10 बार, और इसी तरह ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 10 बार मीम लिखा हुआ है। ये दो लाइनों में लिखा। दरमियान में आप देख सकते हैं कि एक गोल दायरा छोटा है, इसके ऊपर एक बड़ा दायरा है, और दरमियान में एक छोटा दायरा है जिसको स्याही के साथ आपने फिल करना है। और इस छोटे दायरे को स्याही के साथ फिल करके ऊपर ये दो लाइनें गोल दायरे लगाने हैं। दरमियान में ये नुक्ता जो आपको नज़र आ रहा है, ये छोटा दायरा बना के इसको स्याही के साथ फिल करके इसके ऊपर वाले साइडों कोनों में आपने
5 5 5 लिखना है। ये जो आपको दिल के निशान नज़र आ रहे हैं, ये दिल के निशान नहीं है बल्कि उर्दू का 5 लिखा हुआ है। जिस तरह आप उर्दू में 5 लिखते हैं, ये 5 5 लिखा हुआ है। और इसके साथ आप देख सकते हैं साइडों पे मीम की साइडों पे 6 5 8 7 लिखा हुआ है और नीचे 7 8 4 5 आधा लिखें। इसी तरह इस तरफ भी यही 6 5 8 7 नीचे 7 8 4 5 लिखा हुआ है। और इसी तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है तालिब का नाम, यहाँ पे वो नाम लिखना है जो बंदा तावीज़ लिख रहा है, जिसके लिए लिख रहा है। मसलन जैद को मोहब्बत है बकर से, तो जैद ख़ुद यहाँ पे अपना नाम लिखे, जैद बिन फ़ातिमा। यहाँ पे जिस तरह मैंने अभी लिखने लगा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तालब अपना नाम लिखे और यहाँ पे मतलूब का नाम लिखा जाएगा। यानी मियाँ अगर नाराज़ है तो वो बीवी अपना नाम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे बीवी का नाम लिखे और इस तरफ मियाँ का नाम लिखा जाएगा। और अगर बीवी नाराज़ है तो मियाँ यहाँ पे अपना नाम लिखेगा और इस तरफ बीवी का नाम लिखा जाएगा। तो इस तरह तरतीब से आप तालब और मतलूब का नाम आपने लिखना है। जो तालिब है वो इस तरफ नाम लिखेगा और मतलूब का नाम दूसरी तरफ लिखा जाएगा। जिस तरह मैं ये आपको लिख के बता देता हूँ कि मसलन जैद को मोहब्बत है बकर से, तो यहाँ पे लिखेंगे जैद बिन फ़ातिमा, यानी जैद लिखकर बिन दरमियान में डाल के फ़ातिमा अगर उसकी माँ का नाम है तो वो यहाँ पे लिखेंगे जैद बिन फ़ातिमा। यानी तालब और उसकी वालदा का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ये मैं फ़र्ज़ी नाम लिख रहा हूँ। इसी तरह जैद बिन फ़ातिमा जिस तरह मैंने इस तरफ लिखा, और इस तरह मतलूब अपना नाम, मतलूब का नाम लिखें। मसलन मतलूब बकर है तो बकर बिन आयशा, जिस तरह वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, तो इस तरफ आपने लिखना है दूसरा मतलूब का नाम। जैसा कि बकर उसका नाम है, बिन अगर आदमी है तो उसके दरमियान में बिन लगाएं, और अगर लड़की है तो यहाँ पे बिन्नत लगाएं। अगर बीवी है तो बीवी का नाम दरमियान में बिन्नत और फिर उसकी मालदा का नाम लिखें। इस तरह ये तावीज़ के दोनों साइडों पे नाम आप लिख लें। उसके बाद दोस्तों इस तावीज़ को आपने काट लेना है। ये जो आपको ऊपर सफ़ेद निशान दिखाई दे रहा है, सफ़ेद कागज़, ये दोनों साइडों से सफ़ेद कागज़ को काट कर दरमियान वाला हिस्सा आपने सिर्फ़ तावीज़ का रख लेना है। और इस दरमियान वाले तावीज़ को दोस्तों आपने लपेटना है, और लपेटना इस तरह। ये तावीज़ थोड़ा सा बड़ा है, मैंने इसका सफ़ेद कागज़ काटा नहीं है, इस वजह से मैं तावीज़ नहीं काटूंगा, बल्कि आपको समझाने के लिए इसको आपको लपेट लें। और ख़ुद जब आप लपेट लेंगे उसको, उसके ऊपर धागा लपेट दें। धागा लपेट के इस तावीज़ को आपने इस्तेमाल करना है। जहाँ पे इस्तेमाल करना है उसका तरीक़ाकार समझ लीजिए कि जब आपने इसको लपेट लेना है, इसको आप अपने तालब के लिए फलदार दरख्त पर लटका दें इस तावीज़ को बांध कर, या अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप अपने पर्स में रख लें। और फिर आपको डेली एक वजीफ़ा पढ़ना है कि तालब के घर की जानब मुँह करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 बार आपको पढ़ना होगा। इस तावीज़ को आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अगर आप अपने पर्स में रखना है तो आपको साथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाला अमल करना पड़ेगा जो 786 बार पढ़ना होगा। अगर आप अमल नहीं पढ़ना चाहते तो किसी फलदार दरख्त के साथ इसको आप लटका दें, और फिर इंशाल्लाह इसके फ्यूज़ व बरक़ात चंद ही दिनों में आपको ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। और ये तावीज़ का इस्तेमाल जायज़ तरीके से करना है। इस तावीज़ को अगर आपने हासिल करना है तो हमारी वेबसाइट से आप हासिल कर सकते हैं। और ये तावीज़ जिस तरह लिखा गया है इसी तरह आपने लिखना है। और इसको लिखने का तरीका ये है कि स्याही, काली स्याही के साथ खाना काबा की जानब मुँह करके अच्छे कपड़े पहनकर खुशबू लगा के आपने इसको इस्तेमाल लिखना है। फिर उसके बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। उम्मीद है कि आप इसका इस्तेमाल जायज़ करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।